नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी कपिलवस्तु में भेल हत्या प्रसंग से। कपिलवस्तु में श्रीमान ईटा प्रहार केला से श्रीमती के जान गेल। जिला के वनगंगा नगरपालिका 1 बूची के अगमन चौधरी ईटा प्रहार केला से श्रीमती गीता के जान गेल। श्रीमान कपार आ छाती में प्रहार केने ईटा लाग गंभीर घायल भेल गीता के उपचार के क्रम में लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल में रविवार साँझ जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु के डीएसपी देवेंद्र पांडे जानकारी दिलन। डीएसपी पांडे के अनुसार चौधरी मदिरा सेवन क श्रीमती ऊपर ईटा प्रहार केने खुजल। घटना बाद चौधरी के नियंत्रण में लेल गेल। पूर्वी नवलपरासी के विकट पहाड़ी गांवपालिका बुलिंगटार 4 अरखाल के चूली बोझा में रविवार साँझ आयल अन्हर बिहार से क्षति पहुंचल। हुरी से चूली बोझा में 10 घर, ठूलो अरखाल में 5 घर आ अन्य स्थान में 25 घर का कुल 40 घर में क्षति पहुंचल। वार्ड अध्यक्ष चेत बहादुर गोदामी मगर जानकारी दिलन। अन्हर बिहार से किसान के मकई लगायत के बाली में क्षति पहुंचल। अन्हर बिहार के बाद आयल वर्षा से दलदले बुलिंगटार के रास्ता समेत अवरुद्ध भेल। सड़क खंड के विभिन्न स्थान में भूस्खलन भेला बाद सड़क अवरुद्ध हो पहुंचल। भूस्खलन हटाव के काज एखन भ रहल वार्ड अध्यक्ष गोदामी मगर जानकारी दिलन। एहि बीच रवि साँझे पड़ल ठनका से चूली बोझा में 45 बकरी मरल। वार्ड अध्यक्ष मगर के अनुसार मानवीय क्षति नहीं भेल। संसदीय विकास तथा अनुगमन समिति निर्माणाधीन जनकपुर जलेश्वर भिठामोड़ सड़क के काज समझौता विपरीत भ रहल ठहर केलक। समिति के संयोजक इंदु शर्मा रवि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन क जनकपुर जलेश्वर भिठामोड़ सड़क में गुणस्तरहीन तथा समझौता विपरीत काज भेल अनुगमन के क्रम में भेटल बतौलिन। ओ ठेका समझौता के अवधि पूरा होब 4 महीना मात्र बाँकी रहलो पर कार्य प्रगति शून्य देखल गेल बतौलिन। सडक निर्माण र त्यहाँ भएको गुणस्तरहीनहरू देख्दा म पनि अचम्मित भएको छु। मलाई के लाग्छ भने यो प्रक्रियागत सुरुवातमै यसको त्रुटि भएको छ। किनभने जब यो ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो यसको निर्माणमा नै मैले केही त्रुटि भएको देख्न सक्छु। संयोजक शर्मा ठेकेदार समझौता विपरीत स्थानीयवासी के जमीनक माइट प्रयोग केने तथा प्रगति के विषय में सूचना मंगला पर व्यवस्था करे तालु पर आग बढ़ल बतौलिन। ओ ठेकेदार संविधान के घेरा में रहल तथा समिति प्रतिवेदन में कार्यवाही के मांग करबाक से प्रतिबद्धता जनौलिन। माटो काटेर सडकमा किन हालिएको छ र यस कारणले यो सडक कमजोर हुन्छ कि हुन्न? हुलाकी सडकको प्रमुखले भन्नुभयो यो सम्झौतामा छैन, तर किन काट्यो? सर्वप्रथम त सडक बन्दाखेरि सडकको छेउबाट माटो काट्ने हैन कि सडकलाई माटो हाल्नको लागि त्यो माटो कहाँबाट ल्याउने सोइल टेस्टको परीक्षण गरेर माटो हाल्नुपर्छ। तर यहाँ कुनै पनि मापदण्ड अपनाइएन। सबै मापदण्डको विपरीत जनताको जमिनलाई बिना सोधिकन जनताको जमिनको माटो काटी सडकमा हाल्ने काम भएको छ। सरकार 18 किलोमीटर के जनकपुर भिठामोड़ सड़क के 2 खंड में विभाजन का 2टा कंपनी के ठेका लगाउने छल। जनकपुर से पिपरा के बिघी पुल धरि 9 किलोमीटर के सड़क निर्माण जम्मा प्रतिभा YPJV ललितपुर के दिल गेल छल। तहिना पिपरा के बिघी पुल से भिठामोड़ बॉर्डर धरि के 9.6 किलोमीटर सड़क निर्माण के जिम्मा आशीष पप्पू रोशन JV जनकपुर के दिल गेल छल। 4 लेन के जनकपुर भिठामोड़ सड़क खंड निर्माण जिम्मा पौने ई कंपनी सब एखन धरि आधा लेन में 6 किलोमीटर मात्र पिच केने। हुलाकी सड़क आयोजना कार्यालय ई सड़क खंड समग्र में भौतिक प्रगति 53% भेल देखौलक। मुदा अनुगमन टोली कागज में लिखल जका प्रगति अनुगमन के क्रम में नहीं देखल गेल दावी केलक। दुनू निर्माण पक्षक ठेका समझौता यह आश्विन 8 गते समाप्त भ रहल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उपप्रमुख रीता कुमारी मिश्र विभिन्न 3टा समिति से राजीनामा दिलिन अछि। रवि दिन अपन टेलीविजन संगक बातचीत में उपमेयर मिश्र एक्शन कमिटी, रंग पेंट वितरण आ मच्छर नियंत्रण समिति से राजीनामा देने जानकारी दिलिन अछि। ओ 3टा समिति के संयोजक रहलो पर बिना कोनो सर सलाह काज सब कैल गेला से अपना राजीनामा देने बतौलिन। पालिका के जरूरी नहीं है जे हमरा से बिना पूछल बिना सलाह के बिना बैठक के निर्णय कैले अगर वितरण भ रहल छी छिटा रहल छी हम सदी तो ओहिमे हम नहीं रहब। हम तीनों पद से राजी। उपमेयर मिश्र बिना कोनो जानकारी रंग पेंट वितरण समिति से धमाधम रंग पेंट वितरण भ रहल, एक्शन कमिटी से देवाल सब तोड़बाक काज भ रहल,
तथा मच्छर नियन्त्रण समिति से हो मनमानी काज भ रहल प्रति असंतुष्टि जनौली। उपमेयर लामखुट्टे नियंत्रण के हम संयोजक छी, रंग पेंट वितरण के हम संयोजक छी, जे कार्यपालिका द्वारा हमरा निर्णय कऽ हमरा संयोजक बनाल गेल है। ओहि अंतर्गत में की देखलिए जेना अहाँके एक्शन कमिटी के संयोजक भेला के नाते से हम अखन तक जे इससे पहिने तक जे हम तोड़फोड़ केली ओहिमे बिना हमरा से पूछल, हमरा से राय विचार लऽ कऽ बैठक बैस कऽ, बैठक नहीं बैसल तो कम से कम सलाह लऽ कऽ हमसब कतौ भी आब एक्शन करे जाइ छलहुँ। लेकिन एकटा दूटा एहन घटना भेलै जेकि हमरा बिना जानकारी के हम कयल गेल, ताहि लऽ कऽ हम ओहिसँ राजीनामा देलियै। कोन घटना सब छै एकटा प्रखाल जेना टूटल गेल है, हमरा मालूम नहीं भेल, वो हमरा सबके मालूम भेल सफाई कार्यक्रम से, लेकिन ओहिठाम जाकर प्रखाल भगतियाल गेल, ओहि लऽ कऽ हम वही चलते हम काल्हि कोनो एहन जिम्मेवारी पद होती या कि मुद्दा उद्दा पड़े तो हमरा पता नहीं रही, ताहि लऽ कऽ हम ओहिसँ देलियै राजीनामा। दोसर एकटा रंग प्रिंट वितरण छै, एहिठाम धमाधम रंग प्रिंट वितरण भऽ रहल छै, लेकिन एकरा बारे में कुछ पता न हमरा लगा कऽ न बिना सलाह लऽ कऽ ककरा मार्फत होइ छै से हमरा किछु जानकारी नहीं है, के एकरा संचालन कर रहल है। उपमेयर मिश्र नाम के लेल मात्र संयोजक बननाइ के कोनो अर्थ नहीं भेला से जिम्मेवारी से मुक्त भेल बतौने छली। लोक सेवा आयोग समावेशिता के व्यवस्था करैत विज्ञापन निकालने कहैत विरोध जारी अछि। एहि क्रम में रवि दिन नेपाल अपांग महासंघक आयोजन तथा संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति के एकबद्धता में काठमांडू के बब्बर महल में प्रदर्शन भेल अछि। आयोग निकालने स्थानीय तह कर्मचारी भर्ना विज्ञापन प्रति ओ सब विरोध करैत आयल अछि। संवैधानिक अंग नियम विपरीत विज्ञापन निकालने ओकर सबक आरोप अछि। जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग से निकालल गेल 9161 कर्मचारी भर्ना विज्ञापन में समावेशिता के व्यवस्था कयल गेल कहैत ओ सब विरोध में उतरल अछि। आयोग से 5 से 15 स्थानीय तह के लेल निकालल गेल विज्ञापन में कानून तोकल कोटा से बहुत कम संख्या में आरक्षित कोटा छुट्याओल गेल अछि। सरकार अन्य गुठी विधेयक खारिज कर मांग करैत काठमांडू के माइती घर मंडला में जमा भेल प्रदर्शनकारी ऊपर प्रहरी हस्तक्षेप केलक अछि। गुठी विधेयक प्रति आपत्ति जनबैत रवि दिन माइती घर मंडला में प्रदर्शन में उतरल प्रदर्शनकारी सबके प्रहरी पाइन के फोहरा सहित धरपकड़ केलक अछि। धरपकड़ में 1 दर्जन से बेसी लोग घायल भेल अछि। एहि बीच प्रदर्शनकारी सब ई विधेयक तुरंत फिरता नहीं लेला पर और सशक्त आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। सामाजिक अभियंता भरत जंगम, नेवा दय दबू के अध्यक्ष नरेश ताम्रकार, नेपाल भाषा मंका खलक सचिव नरेश वीर साक्य देशक धर्म संस्कृति आ सभ्यता ध्वस्त करबाक उद्देश्य से सरकार अन्य ई विधेयक फिरता नहीं लेला पर देश भर आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी देलनि। गुठी संस्थान के खारिज कऽ प्राधिकरण गठन करबाक विधेयक के प्रावधान प्रति ओकर सभक आपत्ति अछि। जीवनसँग सम्बन्धित छ। गुठी जान भनेको गुठी जग्गा मात्र होइन, गुठी भनेको धर्म संस्कृति सभ्यता हो, नेपालीको सभ्यता हो। आज नेपाली भनेर हामी विश्वभरि चिनिएका छौँ भने गुठीका कारणले हो। त्यो कसरी बुझेको छैन। अब अहिले क्रिस्चियनको रेल पैसा ल्याएर सब नेपाललाई क्रिस्चियन बनाउने त्यो षड्यन्त्र अन्तर्गत त्यहाँ आएको यो हामी कुनै हालत पनि छोड्दैनौँ र म जस्ता आम जनता अहिले मङ्गलमा पुगेका छौँ। अब हामी यदि एक दुई दिन विदेशलाई वापस लिएनन् भने हामी देशव्यापी रूपमा विरोध गर्छौँ र नेपाल ठप्प बन्द गराउँछौँ। नेपाल र नेपालीको धर्म कला संस्कृतिको चाहिँ समूल नष्ट गर्ने किसिमको विधेयक छ र यो विधेयकले हामीहरूको पहिचानलाई खतरामा पार्न गएको छ र हिजोको गुठी संस्थान ऐनले चाहिँ एकातिर हाम्रो चाहिँ गुठीहरू चल्न नसक्ने गरी धराशायी मात्रै बनाएको थियो भने अबको यो गुठी प्राधिकरण ऐनले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुठीको सहर सम्पत्तिदेखि लिएर सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ गुठी प्राधिकरणमा सर्ने भएको हुनाले नेपालको संस्कृति 2/3 बहुमतक सरकार अन्य ई विधेयक पारित हेबा में आशंका करैत सरोकार वाला सब विधेयक खारिज कर मांग करैत बीतल 1 सप्ताह से विरोध करैत आयल अछि। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव क्षय रोग नियंत्रण के लिए सरकार केंद्रित भेल बतौलनि अछि। उप प्रधानमंत्री यादव भौगोलिक जटिलता आ आर्थिक अभाव के कारण चुनौती के रूप में देखल गेल क्षय रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश आ स्थानीय तह संग आवश्यक समन्वय क आगा बढ़बाक योजना सेहो आगा बढ़ौलनि अछि। रवि दिन काठमांडू में भेल राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रम में ओ क्षय रोग नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नेपाल में पहुंचाबैत आयल सहयोगक सेहो प्रशंसा कयलनि। उप प्रधानमंत्री यादव सरकार क्षय रोग के नियंत्रण के लिए विकट क्षेत्र में सेहो जनचेतनामूलक कार्यक्रम के प्रभावकारी तरीका से आगा बढ़बैत आवश्यक रणनीति तय कर लागल जानकारी देलनि।
अग्रजहरूलाई एक्सपर्टहरूलाई यस जेएमएम कार्यक्रममा चाहिँ जेएमएम गोष्ठीले जेएमएमको रिकमेन्डेसनले हामीलाई धेरै कुरा अवगत अहिले हाम्रो स्वास्थ्यलाई लगायत अरूलाई पनि तर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई खास गरिकन तिनै तहमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हामी लागेका छौँ र यो अलिकति एकात्मक प्रणालीबाट एउटा सिस्टमबाट एउटा स्ट्रक्चरल सिस्टमबाट एउटा फ्रेमवर्कबाट अर्को फ्रेमवर्कमा ट्रान्सफर्म गर्ने या रूपान्तरण गर्ने समय अवधिमा केही अप्ठ्याराहरू देखिन सक्छ तर आउने दिनमा यो सरल र प्रभावकारी। उप प्रधानमन्त्री यादव क्षयरोग निवारण के लेल सरकार प्रतिबद्ध भ लागि पड़ल सेहो बतौलनि। नेपाल सन् 2035 भीतर क्षयरोग नियन्त्रण करबाक प्रतिबद्धता विश्व स्वास्थ्य संगठन के जना चुकल अछि। सांगीतिक कार्यक्रम के लेल कहि क पहुंचल कलाकार सहित 32 नेपाली के मलेशियाली अध्यागमन नियंत्रण लेलक अछि। SSOG धमाका 1 नामक कार्यक्रम में निमंत्रित कयल गेल गायिका द्वय श्रेया राय, सुनीता थेगिम आ गायक सुजन आङदम्बे सहित स्थानीय नेपाली कलाकार आ आयोजक बृहस्पति क पकड़ाउ पड़ल अछि। ओकरा सब पर अध्यागमन कानून उल्लंघन केने आरोप लगल अछि। कार्यक्रम स्थल क्वालालम्पुर के कोतारातय कॉम्प्लेक्स पकड़ाउ कयल गेल 20 पुरुष आ 12 महिला के पुत्राजय स्थित अध्यागमन हिरासत में रखने जानकारी भेटल नेपाली दूतावास जनौलक अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल कृषि क्षेत्र में बजट कम भेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। अगिला आर्थिक वर्षक बजट में कृषि क्षेत्रक बजट कम भेल कहैत मंत्री खनाल असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। ओ बजट कम भेलासँ चालू आर्थिक वर्ष में सेहो किसान सभक मांग अनुसार मल के आपूर्ति कर नहि सकल स्पष्ट कयलनि। रवि दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ किसान पेंशन कार्यक्रम बजट में समावेश नहीं केने उपराग सेहो रखलनि। किसान वर्गीकरण कार्यक्रम अंतर्गत किसान के पेंशन देबाक प्रस्ताव कयल गेल छल। अगाडि बढाएका छौँ निर्भर भनेर त्यो एउटा कार्यक्रम लाउँछौँ र अर्को हामीले अहिले किसान वर्गीकरण योजना भनेका थियौँ। लगातार त्यो छलफल पनि चलेको र कार्यक्रम बनेको बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यो अगाडि आएको छैन। अहिले त्यो समेटिएको रहेनछ बजेट वक्तव्यमा। तर पनि फेरि म प्रयत्न गरिरहेको छु कि त्यो नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, अहिले संसारभरि नै र अहिले भारतमा पुनः मोदीजीको आगमनपछि अहिले तुरुन्तै 60 वर्ष माथिका किसानलाई पेन्सनको घोषणा भइसक्यो र अरू किसानहरू जो चाहिँ आम किसानलाई जो 6000 दिँदै आइएको थियो एउटा निश्चित सीमाभन्दा तलको किसानलाई, त्यो अब सबै किसानलाई हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ भनेर भारत सरकारले पनि वर्गीकरणको योजना अहिले अगाडि बढाएको 7 वर्ष भइसक्यो। उहाँहरूले करिब कस्तो अनुदान प्रवाह गर्ने, अनुदान सही ठाउँमा छ कि छैन। मंत्री खनाल सरकार अगिला 2 वर्ष भीतर दूध, माछ आ खस्सी में देश के आत्मनिर्भर बनेबाक उद्देश्य ल आवश्यक कार्यक्रम तय केने दावी केलक अछि। विश्व कप क्रिकेट में भारत विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के पराजित केलक अछि। लंदन स्थित केनिंगटन ओवल में भेल खेल में भारत ऑस्ट्रेलिया के 36 रन से पराजित केलक अछि। 353 रन के लक्ष्य पछा करैत बैटिंग केने ऑस्ट्रेलिया निर्धारित 50 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 316 रन मात्र बनेने छल। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ 69, डेविड वार्नर 56, एलेक्स केरी 55, उस्मान ख्वाजा 42, कप्तान एरन फिंच 36 और ग्लेन मैक्सवेल 28 रन बनौने छल। बॉलिंग तरफ भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह 3-3 विकेट, तहिना युजवेंद्र चहल 2 विकेट लेने छला। ऐसा पहले टॉस जीत कर पहले बैटिंग केने भारत निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 352 रन बनौने छल। भारत के लिए सर्वाधिक शिखर धवन 117 रन बनौने छला। विराट कोहली 82, रोहित शर्मा 57, हार्दिक पांड्या 48 और महेंद्र सिंह धोनी 27 रन बनौने छला। बेस त अपन समाचार एखन लातवा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।